हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ब्राइट में स्वागत है। बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली 2023 में बेहतर रिजल्ट के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू किया जा रहा है। इस वीडियो में हम रुक्मणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 के पहले सेट से सभी जीएस कंप्लीट करेंगे तथा मैथ एंड रीजनिंग को अन्य वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए श्री गणेश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरसान सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो धरसान सॉल्ट वर्क्स पर हमला जो है, यह घटना जो है नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। यह घटना किससे जुड़ा है? नमक सत्याग्रह से, जो कब से कब तक हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। तो उस समय गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा अब्बास तैयब जी, ऑप्शन डी। अगर पूछे धरसान सॉल्ट वर्क्स सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। बारदोली आंदोलन अक्टूबर 1928 में हुआ था। अक्टूबर 1928 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय जो है वह बीएचयू के संस्थापक है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री तथा सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो उस समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इस विद्रोह के बाद में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया तथा वायसराय पद का सृजन किया गया। तो अगर पूछे कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन था? तो भी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका कार्यकाल 1786 से 1793 तक था और इसे भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। इसके समय में संगोली की संधि 1824 में हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी जो है इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो यह अवध साम्राज्य को चेरी नाम से बुलाता था। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति के लिए या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है। और अवध को जो है अपने राज्य में मिलाया कब था अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने? तो 1856 में अवध को हड़पा था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो है हरिहर और बुका भाई ने शुरू किया था और इसका अंत हुआ कब? तो इसका अंत हुआ 1565 में तालीकोटा के युद्ध में। ठीक। और झांसी को डलहौजी ने 1853 में अपने राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का शुभारंभ किया था? ठीक है। निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के भी नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सबसे लंबे समय तक और सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे हैं। और इनकी पुस्तक है अल हिलाल कॉमरेड, इनकी पत्रिका है। ठीक है। शौकत अली जो है और इनके भाई मोहम्मद अली, ये दोनों खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। जेबी कृपलानी जो है, जेबी कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? ठीक है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931, पुनः 1932 से 1934 तक हुआ था। ठीक है, अगर खेड़ा आंदोलन की बात की जाए तो यह 1918 में हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917 में, खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो 1919 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, सुएज नहर जो है यह मिस्र में है, अफ्रीका महादेश के देश मिस्र में है। ठीक है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण जो है 1869 में हुआ था तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र द्वारा किया गया। ठीक, एक दूसरा नहर है पनामा नहर, जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है यूएसए का एक शहर है जो लॉन्ग आइलैंड पे स्थित है। ठीक है, लंदन जो है वह ब्रिटेन की राजधानी है और यह टेम्स नदी के तट पे है। बॉर्न का तो नहीं पता, और बर्न जो है वह स्विट्जरलैंड की राजधानी है। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ठीक है, तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो यह है बेरिंग जल डमरू मध्य। अगर पूछे कि बेरिंग जलधारा कैसी जलधारा है, तो यह ठंडी जलधारा है। अगर पाक जल डमरू मध्य की बात हो तो पाक जल डमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है रूस के कमचटका प्रायद्वीप को अलास्का, यूएसए के अलास्का से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो यह पेरियार नदी पर बनाई गई है और यह केरल में है। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में। गंगा नदी आपको पता है उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कोसी जो है नेपाल से निकलती है। ठीक, और बिहार से होते हुए गंगा में जाके मिल जाती है। कोसी पे डगमरा जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है। ताप्ती पे काकड़ा पार जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो यह महानदी है। ठीक है, महानदी है जो अमरकंटक से निकलती है। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तो महानदी की सहायक नदी है हंसदेव, जोम, तेल। ठीक, अगर गोदावरी की सहायक नदी पूछे तो पर्णहिता, पूर्णा, वर्धा ये सब है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिवांग, लोहित है। गंगा की यमुना है, सोन है, पुनपुन है, गंडक है, घग्गर है, बहुत सारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? ठीक है, कुवैत को हरा के किस देश ने जीता? भारत ने पेनाल्टी शूट आउट में जीता। इस समय भारत के फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है? तो सुनील छेत्री हैं। कौन है? सुनील छेत्री। ठीक, फीफा में अभी रैंकिंग भारत की कितनी है?
फीफा में रैंकिंग भारत की अब इट्स 99 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में घोषित नया वन्यजीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? ठीक, तो वन्यजीव संरक्षण रिजर्व राजस्थान में सोरन भी है, खीचन भी है, हमीरगढ़ भी है, अर्थात उपयुक्त सभी है। ठीक है, वहां पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी है, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी है, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? ठीक है, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। बिहार जो है, बिहार युवा शक्ति बिहार प्रगति थीम पे काम करती है, बिहार दिवस की थीम भी यही थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। ठीक, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है सर्वाधिक जलाशय के मामले में। ठीक है, अभी जल शक्ति मंत्री कौन से हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं अभी जल शक्ति मंत्री हैं, और बिहार का लगभग 49% जो है जल स्रोत जो है अतिक्रमण के चपेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा पदक तालिका में। अजरबैजान की राजधानी दे रखा है बाकू, और अजरबैजान जो है कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, तथा अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया तीनों को मिलाकर काकेशस देश भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सांग महोत्सव का आयोजन हरियाणा में, आंसर हो जाएगा हरियाणा। पंजाब में बैसाखी गुरु पर्व मनाया जाता है, गुजरात में उत्तरायण रण महोत्सव मनाया जाता है, राजस्थान में गंगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, ये सब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? ठीक है, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना घोषणा की गई है, तो यह है बिहार, यह है बिहार। ठीक, बिहार के बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमोद भगत हैं, श्रेयसी सिंह हैं, ईशांत किशन हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक, और बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व महासागर दिवस 2023 जो है 8 जून को मनाया गया। 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, तथा 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस भी मनाया जाता है। अगर विश्व पर्यावरण दिवस पूछे तो 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय। और इस संधि को क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। इलाहाबाद की संधि 2 हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ मुगल बादशाह, और एक अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 15 अगस्त 1765 को। ठीक है, और यह संधि जो थी बक्सर युद्ध 1764 के युद्ध में हारने के बाद में शाह आलम द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे?
तो सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, जिनको लहना भी बोला जाता था, भाई लहना। ठीक है। और गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर, इन दोनों को मुगल बादशाहों ने मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में, जबकि गुरु तेग बहादुर को 1675 में औरंगजेब ने। ठीक है। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, गुरु हरगोविंद जो है 6ठे गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? ठीक है। तो पुनर्जागरण का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। इनको भारत प्रभात तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा। ठीक है। पुनर्जागरण का प्रभात तारा बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा तथा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में इन्होंने अपना भाषण दिया था, प्रसिद्ध भाषण। स्वामी दयानंद जी जो है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। गुरु शंकराचार्य जो है अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? ठीक है। तो जॉन सैंडर्स की हत्या जो थी वह 17 दिसंबर 1928 को की गई थी। 17 दिसंबर 1928 को की गई थी। और क्यों की गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले के तौर पर। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। ठीक है। 1 महीने बाद जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई। ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल जो है, इनको काकोरी कांड के लिए गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक। चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी, 4 फरवरी 1922 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु थे। तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु थे प्लूटो और प्लूटो के गुरु थे सुकरात। ठीक। कांट भी एक दार्शनिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम का युद्ध किसने जीता? झेलम के युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। तो झेलम का युद्ध किसने जीता? सिकंदर ने। और किसे हराया था? पोरस को। ठीक। पोरस को हराया था। सिकंदर जो है 1325 ईसा पूर्व में यहाँ से 1325 ईसा पूर्व में यहाँ से वापस चला गया। पोरस को हराने के बाद में व्यास नदी को पार करने से सिकंदर के सेना ने मना कर दिया था। उसके बाद 325 में वापस चला गया। ठीक है। अशोक जो है 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। बाबर जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद में दिल्ली पर अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, 1906 में हुई थी, जहां सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है। लखनऊ जो है 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल गए थे। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। 1995 में WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड का शहर जेनेवा में है। और WTO गेट से बना था।
गैट एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जो बाद में 1995 में WTO बना। अभी वर्तमान में 164 देश WTO के सदस्य हैं और 164वां देश जो है वह अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला पतन कहाँ पर स्थित है? कांडला पतन कहाँ पर स्थित है? तो यह है कच्छ की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। कोरी क्रीक जो है यह भी गुजरात में ही है और यह सर क्रीक के पास में है। सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा विवाद है। कोरी क्रीक उसी के पास में है। खंबात की खाड़ी जो है वह भी गुजरात में ही है। खंबात की खाड़ी में आकर साबरमती नदी जो है, साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी सभी खंबात की खाड़ी में आके गिरती है। ठीक है। और खंबात की खाड़ी के तट पे सूरत शहर है, भरूच है, अंकलेश्वर है, जबकि कच्छ की खाड़ी में कांडला है और जामनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और वर्षा वन जो है भूमध्य सागरीय वृक्ष है। मानसून वन जो है और पतझड़ वन, ये दोनों भारत में पाए जाते हैं। जो वन नमकीन पानी में, खारे पानी में होता है उसको हेलोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैवमंडल नहीं है? ठीक है। तो आंसर होगा काजीरंगा जो है सुरक्षित बायो रिजर्व नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। काजीरंगा असम में है और यहाँ पे एक सिंगी गेंडा भी पाया जाता है। नीलगिरी जो है वह केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक। मन्नार की खाड़ी जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच में है। सुंदरवन आपको पता ही है डेल्टा है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी किसी की सहायक नदी नहीं है। लूनी कच्छ के रन में जाकर लुप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है वह कच्छ के रन में जाकर लुप्त हो जाती है। एकलौती ऐसी नदी है जो किसी नदी में नहीं मिलती, ना ही समुद्र में मिलती है। ठीक है। गंगा की सहायक नदी में आपको पता है रामगंगा, घाघर, कोसी, गंडक, बागमती, सोन, पुनपुन, ये सभी गंगा की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध, पार्वती, बनास, ये सभी चंबल की सहायक है। यमुना की सहायक नदी में चंबल है, केन है, बेतवा है, वो सभी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है। पहले मेघालय के ही चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होता था, परंतु अब मानसीराम में होता है। मैंगलुरु जो है कर्नाटक का एक तटीय शहर है। निकोबार द्वीप आइलैंड है भारत का, जहां बहुत सारे क्या है वायु रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोत्तम पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है। तो किस नाम से प्रसिद्ध है? सागरमाथा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.84 मीटर। ठीक। अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन अभी यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पाक अधिकृत कश्मीर में। जबकि अगर भारत में पूछे तो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। धौलागिरी जो है यह भी नेपाल की ही एक चोटी है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ठीक, धर्मनिरपेक्षता? नहीं, धर्मनिरपेक्षता और भी संविधान की विशेषता है। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान भारतीय संविधान ही है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता जो है अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, अन्य यूरोपीय कंट्रियों में है, लेकिन वहाँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कुछ और है और यहाँ धर्मनिरपेक्षता किसी और तरीके से है। ठीक है, कानून का शासन हमने खुद ब्रिटेन से लिया है, मौलिक अधिकार जो है हमने यूएसए के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, अगर मौलिक कर्तव्य पूछे तो यूएसएसआर सोवियत यूनियन के संविधान से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? ठीक है, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है और यह मौलिक अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार यह भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक, तो किस ए में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह है अनुच्छेद 48। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ठीक है, 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन किया जाएगा, गो हत्या को रोका जाएगा, तथा 48 में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है। 48 में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को, समानता को और न्याय को अगर हम कायम कर दें तो शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो यह है बंगाल। यह है बंगाल। बिहार में 1935 में बहुत बड़ा अकाल आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो, माल बहुत कम हो तो यह स्थिति होती है। तो यह स्थिति होती है मुद्रास्फीति। आपके पास में पैसे बहुत हो फिर भी आप वस्तुओं का विनिमय नहीं कर पाए तो यह मुद्रास्फीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का तात्पर्य है? मुद्रास्फीति का तात्पर्य है तो आंसर होगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए बाजार से मुद्रा की आपूर्ति को कम किया जाता है और इसके लिए सेविंग अकाउंट पे ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंकों में जमा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच कर संसाधनों का बंटवारा जो है किनके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अभी जो है 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें चल रही हैं और उसके अध्यक्ष जो है नंद किशोर सिंह। कौन है? नंद किशोर सिंह। ठीक, वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। योजना आयोग अब नहीं रहा, इसके जगह पर नीति आयोग काम करती है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में नाबार्ड की स्थापना की गई थी जुलाई 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सिडबी जो है वह लघु उद्योग को ऋण प्रदान करता है, जबकि नाबार्ड जो है यह कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो यह 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव से, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव से, जो कि कीटनाशक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया? तो महात्मा गांधी ने 30 जनवरी 1930 महात्मा गांधी ने 30 जनवरी 1930 में यंग इंडिया में अपनी ये 11 मांगे रखी थी। ठीक है, जिसमें से दारू बंदी भी एक था, शराबबंदी एक मांग, 11 मांग में से एक मांग यह भी थी कि शराबबंदी की जाए। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नकार दिया। उसके बाद गांधी जी नमक सत्याग्रह आंदोलन किए। एक मांग यह भी थी कि नमक कर को 50% तक कम कर दिया जाए। ठीक, बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? भारत में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो यह 1974 में किया था। इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इस प्रोजेक्ट का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इस प्रोजेक्ट का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, यह 1971 के भारत बांग्लादेश युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था और 1974 के बाद 1975 में 25 जून 1975 को इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगर पूछे कि सबसे व्यस्त नहर कौन सा है, तो कील नहर जो कि जर्मनी में है और उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ता है। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो राइन नदी, यह भी जर्मनी से होकर बहती है, अन्य यूरोपीय देशों से भी होकर बहती है। राइन नदी यह सबसे व्यस्तम समुद्री नदी है, सबसे व्यस्तम नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाछ रूसल अच्छी, गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? तो यह रचना जो है कमलकांत झा की है, श्री कमलकांत झा की है। ये 2020 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। 2020 में मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, गाछ रूसल अच्छी को। अगर 2022 की बात की जाए तो 2022 में मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड जो है अजीत आजाद को दिया गया था। और किस पुस्तक के लिए? तो पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय रामविलास पासवान
किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? 1969 ईस्वी में। रामविलास पासवान जी जो हैं वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अपने कार्यकाल में, लोक जनशक्ति पार्टी, और खगड़िया, ठीक है, खगड़िया में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 2020 को। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और यह जनरली हाजीपुर से ही लड़ते थे, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से यह चुनाव लड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह भागलपुर में बनाया जा रहा है। और मीठे पानी में का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है यह, भारत में मीठे पानी का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है। भागलपुर में ही विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भी है। ठीक, दरभंगा में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किशनगंज जो है बिहार का सबसे पूर्वी जिला है जो कि बंगाल और नेपाल से मिलता है, जिसका बॉर्डर बंगाल और नेपाल से मिलता है। पश्चिम चंपारण जो है वह बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, पश्चिम चंपारण जो है बिहार का सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है, जिसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश और नेपाल से मिलता है। सबसे पश्चिमी जिला बिहार का कैमूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है, ठीक है। इनकी एक और पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे तथा गृह मंत्री भी थे। बारडोली आंदोलन के समय इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी की पुस्तक है यंग इंडिया हरिजन नवजीवन, जबकि सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एम बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो एस बालचंदर जो है इनको बीना बजाने के लिए जाना जाता है। अगर तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, ये लोग तबला बजाने के लिए जाने जाते हैं। सितार जो है पंडित रविशंकर जो है सितार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है? कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है? तो उभयचर में 3 कक्षीय वर्ग होता है, लेकिन मगरमच्छ जो है उसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। जितने भी स्तनपायी जीव हैं उसमें भी 4 कक्षीय होते हैं, ठीक है। सरीसृप में 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा बंद आबंध हो का एक सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n -2, CnH2n -2 यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एल्कीन जो होता है CnH2n+2 एल्केन, अल्केन जो होता है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्कीन और एल्काइंस जो है असंतृप्त है। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो जब दाब ठोस CO2 को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? बेनेट ने 1976 में। कब किया था? बेनेट ने 1976 में। आंसर में बर्कले दे रखा है, यह गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है? निम्न में से कौन सा लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है? तो रुधिर। कौन सा है? रुधिर। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी को बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, और प्लाज्मा, ये तीनों मिलकर रुधिर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है, अम्ल करता है, ना कि क्षार। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि में कौन एंजाइम स्रावित होते हैं? ठीक है, लार ग्रंथि से कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? तो आंसर में है एमाइलेज, जबकि लार ग्रंथि से टाइलिन और माल्टेज नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा है, जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। तो कौन इनमें से सही है? इनमें से सिर्फ दूसरा, केवल दूसरा सही है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो जल का जलवाष्प में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। जल जो है, जल को जब हम गर्म करते हैं तो यह भाप में बदलता है, इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता, सिर्फ रूप में परिवर्तन आता है, तो इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से इसके गुण में परिवर्तन आता है, लोहा भारी हो जाता है और अपना गुण खो देता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, यह रासायनिक परिवर्तन है, दूध के गुण में परिवर्तन आता है। शरीर में भोजन का पचना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है? तो यह वाट है। ठीक है, जूल जो है वह ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो यह है न्यूटन, पास्कल। दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। ठीक, बल का है, न्यूटन किसका है? न्यूटन बल का है, और डाइन भी बल का है। 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो इसकी गति जो है बढ़ जाती है, अगर विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाएगा तो कम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो यह है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। चूंकि कार पर हवा विपरीत दिशा में लग रही है तो यह कार पर नकारात्मक कार्य करेगी। ठीक है,
नॉनस्टॉप किसका एक प्रकार है? नॉनस्टॉप किसका एक प्रकार है? नॉनस्टॉप शैवाल है। अब किस टाइप का शैवाल है? तो यह नीली हरित शैवाल है। ठीक है, नॉनस्टॉप नीली हरित शैवाल है और यह मोनेरा जगत में आता है। शैवाल जो है मोनेरा जगत में आता है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? तीक्ष्णभक्षी जो है गौण उपभोक्ता है, यह गलत है। तीक्ष्णभक्षी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो यह बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है अगर ये पूछे तो बड़ी आंत का है। अगर आप क्लास 9th के बायो पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं? ठीक है, तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। तापमान नियत रहता है, आंसर होगा। यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो यह गला में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह से निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? ठीक है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो यह है स्थलीय विकिरण के कारण। धरती जो ऊष्मा को विकिरित करती है उसके कारण उसे एनर्जी मिलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पादन करती है क्या कहलाती है? पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहलाती है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितने कक्षों वाला होता है? तो उनका दिल जो है 4 कक्षों वाला होता है। जितने भी स्तनी हैं उन सभी का जीव 4 कक्षों वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। CO2, दूसरा कथन है, CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है। ठीक, तो यह केवल दूसरा कथन ही सही है। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है। इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं और वनों की कटाई करने से CO2 के अमाउंट में वृद्धि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो यह आयोडीन के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित है? तो किससे निर्मित है केंद्र भाग? निकल और लोहा से, इसीलिए केंद्र भाग को नीफे भी बोलते हैं, नीफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है? एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है? तो यह होता है बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है और रेड रंग के लिए सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक घटक है? कौन सा प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक घटक है? तो यह है मीथेन। एल्केन समूह से है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। एल्केन समूह से है अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानव शोर का स्तर क्या है? तो प्रस्तावित मानव शोर का स्तर है 45 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG निम्न में के लिए एक वैक्सीन है। तो BCG किसके लिए वैक्सीन है? तो यक्ष्मा के लिए है।
जिसको टीवी भी बोलते हैं। और बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हम टीवी उन्मूलन कर दे। ठीक है, टीवी जो है बैक्सिलस कैलिमेटी-ग्यूरिन, टीवी की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ और आगे की वीडियो में हम दूसरे सेट को लेकर आएंगे, दूसरे सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। चूंकि बिहार प्राथमिक शिक्षा में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन जो है वह रीजनिंग और मैथ से संबंधित तो होंगे, बाकी 80 क्वेश्चन जो है वह जनरल साइंस से संबंधित होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तथा देखने के लिए धन्यवाद।